हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, कल हमने इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करी थी और आप सभी को पता होगा कि सेट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। फॉर्म उन्होंने दिया है, वो फॉर्म लेकर आपको बांसवाड़ा जाना होगा फिल करके। तो सभी बच्चों के डाउट आ रहा है, सर फॉर्म कैसे फिल करें, किस तरह से उसे फिल करना है। और भी जो आप सभी के डाउट्स है कि हमारे एमए की मार्कशीट नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इन सबको क्लियर करते हुए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्म जो इन्होंने दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल आपको किस तरह से करना है, और फिर उसके बाद में हमें जो इश्यू आ रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो ये हमारे पास है फॉर्म, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग ये है, दूसरा ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज। ठीक है, तो पहले तो आपको फोटो लगानी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका लिखना है जैसे सब्जेक्ट नेम। अपना सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट नेम ज्योग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट नेम ज्योग्राफी है। सब्जेक्ट कोड कितना है? ठीक है, जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है, जब सेट का नोटिफिकेशन निकाला था यूनिवर्सिटी ने, उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ने कोड भी दिए थे साथ ही साथ, या फिर आपके जो एप्लीकेशन आया होगा उसमें सब्जेक्ट कोड लिखा होगा। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो कितना है? 103,009। जैसे ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कोड हो गया। आपकी एप्लीकेशन आईडी जो आपके एडमिट कार्ड पर आई होगी, या आपने जब सेट का फॉर्म फिल करा था उस पर लिखी होगी, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर आपके जो रोल नंबर आए थे एप्लीकेशन, है ना, एडमिट कार्ड में, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये हो गया। और उसके बाद में सीरियल नंबर भी आपको उसी में दिए हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये ऊपर का पोर्शन है हमारा, हो जाता है। फिर उसके बाद में नेम लिखना है, नेम वगैरह सारे कैपिटल लेटर में लिखने हैं। और 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसका फोटो कॉपी करना है, यानी उसमें जो लिखा हुआ है वही आपको इसमें लिखना है। नाम लिखते समय आप ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में लिखना है, JITENDRA, है ना। फिर KUMAWA। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर इन्होंने लिखना है कैपिटल लेटर एज पर 10th मार्कशीट, और यहाँ पे आपको इंक्लोज नंबर, यानी फिर आपको लगाना है 10th क्लास की मार्कशीट, है ना। और उस मार्कशीट के नंबर लगा देना, एक नंबर। कैसे? जैसे ये मेरा फॉर्म है और ये फॉर्म आपने फिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स जब लगाना है तो साथ ही साथ, जैसे ही अपन ये मान लेते हैं ये आपकी कौन सी है, 10th क्लास की मार्कशीट है, तो इस मार्कशीट पे लिखना है एक नंबर यहाँ पर। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे ऊपर लिखकर इसको इससे पीछे लगा देना है ना। और यहाँ पर भी क्या लिख देना है? एक ही नंबर आपको लिख देना है। तो इस तरह से एनक्लोज, यानी इस नंबर पर आपको ये मार्कशीट मिल जाएगी, तो वो चेक करने वालों को आसानी रहती है। फादर्स नेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे CHANDRA। ठीक है, तो वो भी एक ही नंबर पे हो जाएगा। मदर्स नेम हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। कैटेगरी आपकी आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिख दो, और कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लगा दो, दो नंबर पे। ठीक है, उसके अलावा सब कास्ट सेट सेट कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो वो आप लगा दें। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी वाला जो सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाला, अगर वो सर्टिफिकेट है तो वो लगा दे, और उसके ऊपर जैसे अगर है तो 3 नंबर, नहीं है तो रहने दे। ठीक है, इस तरह से आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख दें, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा के, और फिर उसके ऊपर जो सीरियल नंबर बन रहा है वो नंबर आपको लिख देना है। बस इतना सा काम करना है, एनक्लोज नंबर यानी जो साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बना लेना है। फिर उससे बाद में आता है हमारा ये क्वालिफिकेशन। यूजी सब्जेक्ट कौन कौन से थे? यूजी के अंदर तीनों सब्जेक्ट जो थे, तो वो ऑनर्स था, तो ऑनर्स में जो सब्जेक्ट था वो, तो यूजी में जो आपके सब्जेक्ट थे वो लिखने। यूजी की यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी? जैसे यूजी मेरा था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, है ना, यूनिराज। पासिंग ईयर कौन सा था? वो ईयर आपको
इसमें है वो फिल कर देना है। मार्क्स कितने, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे उसमें और आए कितने थे, ये आपको यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम मार्क्स यानी पेपर टोटल कितने नंबर थे और आपके नंबर कितने आए थे। ये कहाँ से मिलेगा, थर्ड ईयर की, जो थर्ड ईयर वाला होता है ना उसमें सारा आता है कि मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं और आए इतने हैं। और उसके बाद में परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रोल नंबर आपका कौन सा था, फाइनल ईयर वाला, ठीक है, तो वो फाइनल ईयर वाला रोल नंबर भर देना है। और उसकी जो मार्कशीट आप लगाएं, तो अगर हम यहाँ तक 4 नंबर पे आ गए थे, तो उसकी जो मार्कशीट आप लगाओगे तो उसकी मार्कशीट पे लिख देना 5 नंबर। सही है ना। फिर उसके बाद में पीजी के बारे में इसी तरह से आपको फिल कर देना है। पीजी में सब्जेक्ट कौन सा था, तो पीजी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2015, है ना। इस तरह से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन भर देनी है और 6 नंबर इस पे लगा देना, ठीक है। फिर 10th मार्कशीट आपने लगा दी, टिक कर देना। यूजी मार्कशीट आल यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की इसमें लगानी है। और लगाने के साथ इन पे टिक भी करते जाना, जो आपको रहे कि हाँ मैंने ये चीजें इसमें फॉर्म के साथ अटैच कर दी है, ठीक है, फोटोकॉपी के रूप में। फिर पीजी मार्कशीट आल यानी पीजी की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट हो तो वो सारी लगानी है, नहीं तो 2 ईयर की हो तो प्रीवियस और फाइनल दोनों मार्कशीट आपको लगानी है। राजस्थान सेट स्कोर कार्ड जो आपके पास है उसकी फोटोकॉपी लगानी है। उसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने राजस्थान सेट एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो इसमें आपको इंक्लूड करना है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जो भी आपका है उस हिसाब से। सब कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको इंक्लूड करना है। और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो ये सारे आपको इंक्लूड करने हैं। ये लिस्ट आपकी चेक लिस्ट है, ये आपको सारी चीजें साथ में लेके जानी है, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जाम और पीजी और रिजल्ट अवेटेड, उनको अपने जो प्रीवियस ईयर वाली मार्कशीट है वो, या अगर वो सेमेस्टर सिस्टम है तो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमए प्रीवियस में है और एमए प्रीवियस के साथ ही उनका रिजल्ट भी नहीं आया। तो चलो इन्होंने ये तो बोल दिया कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो तो प्रीवियस वाली लेके आ जाए, लेकिन जो प्रीवियस में ही है वो क्या करे। तो उनका ये है कि क्योंकि इन्होंने इसमें यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में जब इनका नोटिफिकेशन आया था तो इन्होंने बोला था कि जो भी सिस्टम होगा वो किस तरह से होगा, नेट के बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे होगा, जिस तरह से यूजीसी नेट की एग्जाम लेती है उसी आधार पे सारा सिस्टम चलेगा। उसी आधार पे इन्होंने 6% करवाया, उसी बेस पे इन्होंने पेपर करवाया और उसी बेस पे इनको सर्टिफिकेट भी देना होगा, है ना। तो यूजीसी जो 2 साल का टाइम देती है, वैसे ही ये भी 2 साल का टाइम हमें निश्चित रूप से देंगे, है ना। बाकी क्या होता है ये देखते हैं, लेकिन आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाने। अगर ये रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप अपना परमिशन लेटर लेके जा सकते हैं, है ना, कि मैं प्रीवियस ईयर वाली एग्जाम मैंने दी है, अभी तक मेरा नहीं हुआ। अगर एग्जाम भी नहीं हुई तो आप जो आपने फॉर्म भरा था वो ले जाना, पर कुछ भी ले जाना और डॉक्यूमेंट्स जमा करा के आने, है ना। ऐसा नहीं कि सर मेरे प्रीवियस ही नहीं हुई तो क्या मैं अनवैलिड रह जाऊंगा, तो वो तो बाद की बात है, वो अपन बाद में देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी अपने पास है वो सारे हमें वहां अवेलेबल करवाने हैं, ठीक है। फिर उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, पर यही ना हो कि ये मत सोचना कि जमा ही नहीं कराना। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी और वो आपका हो जाएगा। लेकिन हमें जो भी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो वहां पे देख के आने हैं। उसके अलावा जो डेट है वो आपको डालनी है, यहाँ पे आपके साइन और मोबाइल नंबर आपको भरने हैं। ये दो जो है वेरीफाइड बाई, तो वो यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाई जो 2 पर्सन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उनके सिग्नेचर यहाँ पे होने हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से आपका ये रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है, यूजी पीजी वाली समस्या सोल्व हो गई, है ना, कि पीजी में हमारी मार्कशीट नहीं है तो आपको जाना है ना। 2 साल का टाइम निश्चित रूप से आपको भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा था और कास्ट सर्टिफिकेट
एक साल पुराना था, 2 साल पुराना था, है ना, या किसी किसी मामले में तो मेरे पास फोन आया 2016 का ही बना हुआ था, उससे बाद बनाया ही नहीं। तो जो भी बनाया हुआ है वो सही है ना। कम टाइम है तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ, आप अप्लाई अगर कर सकते हैं तो ई मित्र से अप्लाई कर दें न्यू कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। उससे आपके पास स्लिप आ जाएगी आपकी। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, उनके लिए तो फिर भी समय कम है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स वाले हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से कास्ट सर्टिफिकेट न्यू भी बन जाएगा। 3 से 4 दिन का टाइम है वो इसमें लगता है ना। तो आप ये कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दे आज ही, है ना, नहीं है तो। और अगर आ जाता है तो साथ ले जाएं, नहीं आता है तो स्लिप साथ ले जाएं, और पुराना वाला है वो उसके साथ एनक्लोज कर दें। ठीक है, तो ये आपको दो चीजों का ध्यान आपको रखना है इसमें। और जो भी डाउट्स है, जो भी इश्यूज आपके आ रहे हैं इसके अलावा भी, तो आप मुझे बताते। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना ये फॉर्म लेना है और फॉर्म के पीछे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उस तरह से उसी क्रम में लगाने हैं, उनके ऊपर नंबर लगाना है। ठीक है, और आगे भी ये नंबर फिल करना है, और पूरा एक आपका सेट है वो तैयार कर लेना है। ठीक है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने साथ लेके जाने हैं, फोटोकॉपी तो लेके ही जानी है। और 2 सेट आपको बनाने हैं। कितने सेट बनाने हैं? 2 सेट बना लेना, क्योंकि ये निश्चित मानो वहां पे फोटोकॉपी की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं किसी को स्टेपलर चाहिए, गम चाहिए, पेन चाहिए, फोटोकॉपी करवानी है, तो वो साथ में लेके जाए, वहां पर आपको नहीं मिलेगा। 10 किलोमीटर दूर ही है फिर फोटोकॉपी वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, सारी सुविधाएं सारी चीजें, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हो ना घर से, तो सारे साथ अपने साथ में लेके जाना। कम से कम 2 सर्टिफिकेट बना ले जाना, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि यार ये काम में आ सकता है तो ले जाना, साथ में वापस ले आना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको करनी है, और अच्छे से करना। और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, इसका निश्चित रूप से हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और 5 तारीख का दिन, 5 जून का दिन, मंडे, पर्यावरण दिवस, उस दिन नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, उन दोस्तों के लिए, सभी के लिए बहुत ही शानदार है, वो सरप्राइज रहने वाला है हमारे चैनल पर। और उन सभी को, आप सभी को उपस्थित होना है, और उस सरप्राइज को के बारे में जानना है, दोस्तों को भी बताना है ना। तो जल्दी करेगा। 5 तारीख के दिन निश्चित रूप से आप ध्यान रखें कि 5 तारीख के दिन पाथ फाइंडर पर नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स हो, या फर्स्ट ग्रेड हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ही एक बढ़िया न्यूज है वो आने वाली। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।